ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की जय। अभी विगत 2-3 दिन से शल्य का प्रकरण चल रहा है। आज भी वही चलेगा जब तक शल्य की गहराई हम लोगों को पता नहीं लगेगी तब तक चलेगा। ताकि कहीं व्याख्यान भी शल्य में न अटके। अपरिपूर्ण रह करके जो विषय अटक जाता है वहाँ पर अनेक प्रकार की शंकाएं हो सकती हैं, शंकाएं बच सकती हैं। व्याख्यान ही ऐसा हो कि कहीं कोई प्रश्न न उठे, ऐसा व्याख्यान होना चाहिए। जैन दर्शन एक गहरा दर्शन है, सच्चा है, तात्विक है, सैद्धांतिक है और उसकी गहराई तो अनंत हुआ करती है। सिर्फ इतना है कि उसकी गहराई को पाने के लिए अपने को डूबना पड़ेगा। अपने क्षायोपशमिक बुद्धि के बल पर डूबते डूबते तल तक जब जाएंगे तब केवल ज्ञान होगा। प्रयास छद्मस्त अवस्था में चलता ही रहता है। परमार्थ क्षेत्र के जो ज्ञानी गुरु होते हैं वो यही कार्य करते हैं। ज्ञान की गहराई पाते रहते हैं, डूबते रहते हैं, आनंद लुटाते रहते हैं और उनको जो आनंद मिलता है वो ग्रंथों के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से भव्य जीवों का कल्याण करते रहते हैं। तो इस तरह का जो दर्शन हमारे लिए अपने पूर्व भाग्योदय से, पूर्व पुण्य से और वर्तमान के भाग्योदय से प्राप्त हुआ है, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस तरह के दर्शन को पाकर हम धन्य हो चुके हैं। क्षायोपशमिक ज्ञान 2 दिशा में कार्य करता है। संसार मार्ग पर चले तो सांसारिक भौतिक विज्ञानी बना सकता है आपको। परमार्थ मार्ग पर चल पड़ा यही क्षायोपशमिक ज्ञान तो आपको परमार्थ क्षेत्र का विज्ञानी बना डालता है। अपने पास ऐसी जो योग्यता, ज्ञान की योग्यता, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग कि वो उपयोग 2 ही हैं। उपयोग 2 हैं,
ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, और इन्हीं के प्रभेद के रूप में यदि हम कहना चाहेंगे, दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं और ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। 4 और 8 12 हो जाते हैं। ये 12 प्रकार का यह उपयोग एक साथ तो नहीं होता, परंतु सामान्य जो उपयोग होता है वो 2 ही प्रकार का होता है। और ये 2 प्रकार का उपयोग सामान्य रूप से सभी संसारी जीवों में पाए जाते हैं। एक समय में एक जीव को ज्ञानोपयोग रहेगा, कम से कम 2 रहेंगे। ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञानोपयोग की अपेक्षा 2 उपयोग तो रहेंगे ही रहेंगे। एक इंद्रिय से लेकर, निगोद से लेकर, संगी असंगी पंचेंद्रिय तक सब संसार में जितने भी प्रकार के संसारी प्राणी हैं, छोटे मोटे बड़े, देवगति के, नरक के, मनुष्य के, तिर्यंच गति के, जितने भी हैं, कम से कम 2 उपयोग तो है ही उनमें ज्ञान की अपेक्षा से। मति ज्ञानोपयोग और श्रुत ज्ञानोपयोग। यदि वह चौथे गुणस्थान से नीचे रहता है तो कुमति ज्ञानोपयोग और कुश्रुत ज्ञानोपयोग रहेगा। कम से कम 2 तो रहेंगे, और मिथ्यात्व अवस्था में अधिक से अधिक हो सकते हैं तो 3 हो सकते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान भी मिथ्यात्व दशा में प्रकट होता है। परंतु मिथ्यात्व दशा में ज्ञान में से वो जो सुज्ञान 5 हैं, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मणः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, उनमें से एक भी प्राप्त नहीं होगा। अवधि ज्ञान नहीं होगा, मति ज्ञान नहीं होगा, श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा। परंतु यही ज्ञानोपयोग जब अज्ञान अवस्था में ढल जाता है। कैसा अज्ञान? जो अज्ञान दर्शन मोहिनी के उदय से अज्ञान होता है, और अनंतानुबंधी कषाय उसको भी ले लें, ये 4 कषाय और 3 दर्शन मोहिनी, वैसे 7 हैं, परंतु 7 में से एक देशघाती है, उसको बाजू कर दो थोड़ा, 6 हो गए। इन 6 का अगर उदय है, क्योंकि वो सम्यक प्रकृति को बाजू इसलिए किया कि उसके उदय में जीव को सम्यक तो रहता है, इसलिए सम्यक तो रहता है, तो फिर ज्ञानोपयोग को सुमति ज्ञानोपयोग और सुरसुत ज्ञानोपयोग रहना पड़ेगा, तो होता है। अपन को बात ये समझना है कि अपने जीवन जिंदगी में बहुत कुछ पाया है अनादिकाल से, उसी को पाना है क्या? जो आज तक कुछ पाया नहीं उसको पाना है। तो इस क्षेत्र में, इस दिशा में हमारा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग काम करेगा। इसलिए ज्ञान को पकड़ो। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इनमें उचित को, अनुचित मत चुन भूल। समय सार का सार है, निज बिन पर सब धूल। इसको कौन समझेगा? इतना अच्छा लगता है पद्य सुनाते समय, राग हे है, वीतराग उपादेय है, ये सुनते ही अत्यंत मधुर लगता है। राग छूटना चाहिए, वीतरागता जीवन में आना चाहिए, कषाय सब शमन होना चाहिए, निष्कषाय मुझे जीवन जीना चाहिए। ये किस जीव के भाव नहीं होते? सभी के होते हैं, इसलिए कुछ सोचना पड़ता है।
केवल भाव होने से काम नहीं चलेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। हमको जो अच्छा लगा उसको पाने का मार्ग भी कोई है, उसको पाने का भी कोई मार्ग है, ये सोचना नहीं पड़ेगा क्या? क्या अच्छा लगा छोड़ दिया, अच्छा लगा छोड़ दिया, बहुत अच्छा है ये, अच्छे को धन्यवाद दे दिया ये नहीं चलेगा ना। इसमें सक्रियता, इसमें सक्रियता निभाना चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा टारगेट बने बिना सक्रियता नहीं आती। टारगेट बनना चाहिए, पहला टारगेट। और टारगेट बनाने के लिए भी पहले विकल्प आता है, विकल्प के बिना तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। पहला विकल्प आता है, फिर जो टारगेट में है उसको परिपूर्ण करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए चल पड़ता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ये मनुष्य भाव बार बार नहीं मिलता। ये मनुष्य भाव अमृत है। हम विष रूपी जहर को पीते पीते अनादिकाल से संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। इसमें हम ही जन्म मरण नहीं कर रहे हैं, हमारे जन्म मरण के साथ धर्म भी डेथ को प्राप्त हुआ है। क्यों? हम सोचने को गंभीरता से, मतलब सीरियस होकर के जो अच्छा है वो क्या है, न तो चिंतन करते हैं और न ही उस दिशा में बढ़ने का कोई पुरुषार्थ करते हैं। चिंतन भी करना चाहिए और फिर पुरुषार्थ भी करना चाहिए, और करना है तो फिर ये विकल्प भी आना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, ये विकल्प आना चाहिए मन में। ये अगर विकल्प आया तो टारगेट बन जाता है, उसी समय टारगेट बन जाता है। इसको कहते हैं परमार्थ की अभिरुचि, आत्म कल्याण के अभिरुचि। परमार्थ का मतलब परम, परम अर्थ, अर्थ है ने प्रयोजन कहो या तो परम अर्थ है ने धन भी है। सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? धर्म है या विषय सुख है? ये भी अर्थ है। अर्थ के कई अर्थ हैं और अर्थ के कई अर्थ है, यही पता नहीं है तो अनर्थ है निष्प्रयोजन। तो अर्थ यानी परमार्थ, परम अर्थ यानी परम धन, श्रेष्ठ धन। तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? प्रश्न उठता है। तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ धन अगर कोई है, आत्म कल्याण करने वाले को जो धर्म प्राप्त होता है वो परमार्थ है। वो धन क्या है ये पूछोगे तो आत्मा के जो सद्गुण है वही परमार्थ है, वे ही परमात्मा है। मतलब सम्यक दर्शन परमार्थ है, सम्यक ज्ञान परमार्थ है, सम्यक चारित्र परमार्थ है। बात इतनी सी समझ में आ गई तो धर्म का डेफिनेशन इतना ही है। वो धर्म किसको कहते हैं? जो जीव हमारे जीवन में वो अवतरित होने के बाद, धर्म आने के बाद मुझे मेरे सद्गुणों का उपभोग मिलना चाहिए। हाँ, मैं अपने भीतर छिपे गुणों का उपभोक्ता बनूं। जिसका उपभोक्ता हम बनना चाहते हैं वो परमार्थ है।
यानी सम्यक दर्शन परमार्थ है, सम्यक ज्ञान परमार्थ है, सम्यक चारित्र परमार्थ है। ये परमार्थ जो है दो तरह का है, एक मार्ग रूप भी होता है और एक मंजिल रूप भी होता है। मंजिल रूप, लक्ष्य हमारा मंजिल है। मंजिल क्या है? तो हमको जन्म मरण के चक्र से बचकर सिद्ध अवस्था में पहुंचना है, ये हमारी मंजिल है वो। और जो मंजिल है उसका लक्ष्य होता है, मंजिल का ही लक्ष्य होता है, और मंजिल का ही विकल्प भी होता है। लक्ष्य बनने से पहले पहला विकल्प, फिर लक्ष्य, फिर पुरुषार्थ। तो सही दिशा में अगर वो पुरुषार्थ करने लग गया, परमार्थ की जो सही दिशा है उस ओर, ऐसा नहीं कि भ्रांत ज्ञान से कोई चल पड़े तो मंजिल आ जाएगी। पूरब में जाना था और पश्चिम में पहुंच गया। सही मार्ग, तो सही मार्ग, सही धर्म क्या है? तीन लोक में और तीनों लोकों में, संपूर्ण जगत में सच्चा धर्म अगर कुछ है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही सच्चा है। इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि अपनी ही निधि है ये, प्रत्येक भव्यात्मा की निधि है। इसको जानना परम आवश्यक है। और इसी परमार्थ के इन विषयों से जीव अज्ञान के कारण से दूर हो रहे हैं। उनके ध्यान में ही नहीं आ रहा है। ये धर्म के नाम से तो बहुत कुछ किया जाता है, पर परमार्थ से वंचित रह कर के ही किया जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में दिखाई देता है, ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। मतलब क्रियाएं दिखाई देती है पर परमार्थ झलकता नहीं। क्रियाएं दिखाई देंगी हर जगह, क्रियाएं दिखाई देती है, लेकिन क्रिया तो करे, लेकिन परमार्थ झलकता नहीं है, तो वो क्रिया किस काम की? अज्ञानता के कारण। ये अज्ञान के कारण से ही होता है ऐसा। अच्छा, उन क्रियाओं का उपयोग, क्रिया कर रहा है, उन क्रियाओं का उपयोग दो तरह से हो सकता है। दो के लिए हो सकता है, दो की उपलब्धि के लिए हो सकता है। उन क्रियाओं से केवल हम पुण्य ही बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए, रास्ता है। लेकिन पुण्य बढ़ा करके क्या करोगे? विषय सुख मिलेंगे। हाँ, प्रमाद भी है। हाँ, क्या बता रहे हैं हम? क्या बता रहे थे? धर्म की क्रियाएं तो दिखती हैं, हाँ, लेकिन उसके अनुरूप फल नहीं, ये है, दोनों चीजें प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, पुण्य देखो, ये पुण्य तो एकेंद्रीय जीव भी करता है। कल कहा था, निगोदी जीव को भी पुण्य लग रहा है। कब लग रहा है? मंद कषाय के काल में लग रहा है, स्वाभाविक ही लग रहा है। और निगोद जीव ये तो नहीं जानता कि मेरी कषाय मंद है, मंद रहना चाहिए, ऐसा कुछ चिंतन है क्या? चार कषायों से परिचित है क्या वो? ये क्रोध है, ये मान है, ये संक्लेश है। हाँ, वो जो करता रहता है वो उसको ही पता नहीं रहता। जैसे संक्लेश परिणाम हो गए, तो संक्लेश परिणामों में संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं, इतना ही पता चलता, होना नहीं चाहिए। और ये संक्लेश परिणाम में रूप जो भाव हैं वो कषाय है, इसका कोई चिंतन नहीं कर सकता। हर जीव मंद कषाय भी होता है, संक्लेश परिणामों में भी रहता है, लेकिन चिंतक नहीं बन सकता।
कई लोग आकर के हमसे पूछते हैं, महाराज हमको बार बार गुस्सा आता है, क्या करना चाहिए? कम से कम पूछ तो रहे हो। कम से कम पूछ क्यों रहे हैं? लेकिन ये कषाय मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूछ रहा है। हमको पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या छोड़ना चाहते हो क्या? हाँ, तो मुझे छोड़ना है और अच्छा नहीं लगता ये सब। बहुत गुस्सा करने से लोग भी ऐसे वैसे मेरे बारे में चर्चा करते हैं, गुस्सेला है, वैसे ही है। मुझे ये भी सुन करके अच्छा नहीं लगता। सुन करके भी अच्छा नहीं लगता, ये कह रहा है वो। कई लोग कहते हैं लेकिन चिंतक नहीं बनते। पूछते हैं लेकिन उसका राय भी ले लेते हैं, उसके पश्चात भी चिंतक नहीं बनते। चिंतन के बिना कभी भी हम मंजिल तक पहुंच पाना बहुत कठिन है, संभव नहीं। चिंतन करना चाहिए। किसके लिए चिंतन करो? अब जो भी मार्गदर्शन मिला, वो गुरुओं का मिला, साथी का मिला, बंधु का, किसी का भी हो सकता है, एक तरीका बता देते हैं कि ऐसे विजय प्राप्त करना आप। तो पुरुषार्थ करने का विकल्प आना चाहिए, पहली बात। फिर संकल्प जगना चाहिए, टारगेट बढ़ना चाहिए। तो इतना काम होने पर फिर वो चिंतन ऑटोमेटिक शुरू होता है। हाँ, हर व्यक्ति संसार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करके सुख पाता रहता है। क्या वहां पर सांसारिक सुख पाने के लिए संकल्प के बिना संभव है? हाँ, विकल्प के बिना संभव है? विकल्प होगा तो ही संकल्प होगा, संकल्प होगा तो मंजिल का संकल्प होगा वो, और फिर पाने की दिशा में वो पुरुषार्थ करेगा। ये व्यवस्था है। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। साधन चाहिए, साध्य तक पहुंच सकते हैं। कारण चाहिए, कार्य की सिद्धि हो सकती है। तो ये बात है। हम शल्य के बारे में यही कह रहे थे। शल्य को जानना इतना आवश्यक है। संसार में समस्त जो चिंतनशील हैं या चिंतन करने की योग्यता है, उस योग्यता को सुलाए नहीं रखना चाहिए। चिंतन करने में प्रमाद होता है। क्या जरा सोच नहीं सकते? संसार को कितने सोचते हैं अपन। आज की जिंदगी में आज कैसे जीऊं? क्या इसमें विकल्प, संकल्प, लक्ष्य सभी नहीं बनाते रहते हैं? क्या वो चिंतन के बिना संभव है? उस क्षेत्र में चिंतन कर रहा है तो इस क्षेत्र में भी चिंतन कर सकता है, ये गारंटी है क्या? नहीं, गारंटी है। चिंतनशील है वो। संसार के सुखों को पाने के लिए इतना चिंतन करते आप, उतना ही चिंतन यदि परमार्थ के क्षेत्र में करे, धर्म के क्षेत्र में करो, तो भगवान बनने में देर नहीं लगती। और जीव भगवान बनने के लिए कम से कम समय में भगवान जो बनता है, उसके लिए शास्त्रों में कहा है 8 साल की उम्र हो गई, ऊपर का एक आध अंतर्मुहूर्त और निकालो, उसमें परमार्थ का चिंतन शुरू कर दो और ठान लो मंजिल पाके ही रहूंगा। ठान के बैठ जाओ। और ठान लिया तो फिर कामना को दूर भगाओ, वो बहुत डिस्टर्ब करेगा। क्यों? ठान लिया और आप इंतजार कर रहे हैं।
जल्दी मिले। तो कल जैसा कहा था ना, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। स्वरूप संबोधन में कृति है छोटी सी, अकलंक देव ने लिखा है, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। जिसको संकल्प तो हो गया, टारगेट भी बन गया, सब कुछ बन गया, सब कुछ हो गया, अब कामना के रास्ते से चलकर उस मंजिल तक पहुंचोगे या भावना के रास्ते से चलकर उस मंजिल तक पहुंचोगे? कामना के रास्ते तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि कामना का रास्ता वाला क्या करता है, वो शल्यवान ही रहता है, वो मुड़ मुड़ करके देखता है। हाँ, अयोग्य कारणों से योग्य कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वो क्या करता है, बेटा भी है, बहुत समय हो गया, मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा? अंतर्मूर्त बताया था, मैं इंतजार करता रहा। हाँ, भगवान ने कहा है अंतर्मूर्त में मोक्ष हो जाएगा। वो कामना से बहुत देर से मेरी इच्छा थी कि वो हो जाएगा, हो नहीं पाया। क्या गलती हो गई? कामना के कारण से। तो ये मूल में भूल हो गई क्या? नहीं हो गई। इस संसारी जीव को अनेक प्रकार की कामनाएं सताती ही रहती हैं, उन कामनाओं को पकड़ नहीं पाता। वो दुश्मन है। भीतर की उस कामना को निकाल फेंको। ये विचार जब तक नहीं आएगा तब तक बस करो और व्यर्थता का अनुभव करते रहो। जो चाहता था हो नहीं रहा, जो चाहता था हो नहीं रहा। कैसे होगा? शल्य है वो, कामना एक शल्य है। और इस शल्य के भीतर क्या क्या चीजें आती हैं आप सुनिए। कल भी बताया था, इसमें आपको ये इच्छा हो सकती है, मुझे उत्तम कुल चाहिए, मुझे विदेह क्षेत्र चाहिए, तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में मुझे मोक्ष जाना है। ये प्रशस्त निदान है और कामना की कोटि में है, वो भावना की कोटि में नहीं है। जिसको शल्य कहा है वो कामना की कोटि में है। और शल्य रहित ये भावना, ये जो भाव है, कुल, वो उत्तम कुल चाहिए, सनन चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, सुबुद्धि चाहिए, इत्यादि। जो जो अच्छा है मुझे चाहिए। ये यदि कामना के साथ है तो शल्य है। इस चाहिए के साथ कामना जीवित है तो शल्य है। और कामना नहीं है और फिर ये सब ये अपने आप मिलने वाले, मुझे उत्तम कुल में मेरा उद्धार होगा, ये भाव आ गया। मिल जाए तो अच्छा है, मिलना चाहिए, लेकिन मैं कामना नहीं करूंगा, भावना भाऊंगा। मिलता है मिलने दे, नहीं भी मिलता है तो नहीं मिले। लेकिन भावना के भीतर जाकर ये पुरुषार्थ करेगा, वो गारंटी मिलेगा ही मिलेगा, वहां सब मिलेगा। भावना का विराट हृदय, इतना विशाल हृदय है, आकाश भी समा जाएगा उसमें, भावना में। इस भावना को समझना चाहिए। भावना सो कामना नहीं, कामना सो भावना नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कामना आकुल व्याकुल करती है,
विकल्प में डालती है, और कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो वो शल्य बनकर, शल्य तो पूर्व से ही है और आगे बढ़ती है, वो नीचे गिराती है। इसलिए सशल्य भव्यात्मा सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि शल्य की उत्पत्ति एक अनंतानुबंधी कषाय के कारण से और दर्शन मोहनी के कारण से, शल्य की उत्पत्ति के कारण 7 ही प्रकृतियां हैं, नहीं 7 में से 6 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी 4 कषाय, एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व। इनके उदय में जीव के पास परमार्थ कहलाने वाला सम्यक दर्शन नहीं रहता, उस वो अज्ञान कारण है। सुनिए सुनिए, अज्ञान कारण है, अज्ञान कारण है, अज्ञान के कारण से ही इन छहों का उदय है, अज्ञान के कारण से इन छहों का उदय रहता है। अगर आप ज्ञानी बन गए, इन छहों दब जाएंगी। ज्ञानी किसको कहें, सम्यक दृष्टि को या सशल को? तो अज्ञान कारण है, और समीचीन ज्ञान परमार्थ की उत्पत्ति में, समीचीन ज्ञान ये कारण है, पुरुषार्थ ज्ञान ये कारण है, और सम्यक दर्शन कार्य है, कार्य। या तो यूं कहो, कामना और भावना इन दोनों विषयों को समझने के बाद, क्या बता रहे, कामना और भावना इन दोनों विषयों को समझने के बाद कामना को त्याग करना और भावना को स्वीकार करना, ये साधन है और सम्यक दर्शन साध्य है। यूं घटित करो उसको। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है। अनादि से तो अज्ञान में है, मिथ्यात्व में है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं है, सम्यक ज्ञान भी है। तो ये सम्यक दर्शन जब नहीं था तब क्या था? अज्ञान था। तो अज्ञान से किन प्रकृतियों का उदय था, किन कर्मों का उदय था? तो मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का 4 अनंत अनुबंध नियम से उदय में रहेंगे अज्ञानी जीव को, और ज्ञानी जीव को उपशम रहेगा, या तो क्षोपशम रहेगा, या तो क्षय रहेगा। क्षयोपशमिक ज्ञान। अब ये ध्यान रखो, मोहनी कर्म में मोहनी प्रकृतियों का उपशमन भी होता है, क्षयोपशम भी होता है, और क्षय भी होता है। क्या ज्ञानावरणी कर्म में इन तीनों को घटित कर सकते? तो कितने भाव घटित होंगे उसमें? उपशम कहाँ है? नहीं है। संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का उपशमन तो करो, देखेंगे क्यों नहीं होता। फिर वो ज्ञान को क्षयोपशमिक ज्ञान कैसे कहेंगे? सोचो। कहा है ना, हाँ, क्षयिक ज्ञान तो एक ही है। हाँ। देखो, ज्ञान की अपेक्षा से औपशमिक भाव तो है ही नहीं। नहीं, सुनो सुनो, कैसे होगा?
कैसे होगा, उसी ओर आ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। क्या संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्मों का उपशमन किया जा सकता है? जैसे मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक तो प्राप्ति के क्षेत्र में इनका उपशमन हुए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। संपूर्ण उपशमन, संपूर्ण उपशमन। इसी प्रकार एक चारित्र मोहिनी को भी जोड़ो, उसका संपूर्ण उपशमन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्षयोपशमिक अवस्था भी उसकी है क्या नहीं? जैसे आप प्रतिमाधारी बन गए, आपको क्षयोपशमिक देश चारित्र हुआ, क्षयिक नहीं रहता है, वो क्षयोपशमिक रहता है। किसी ने दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली, इनको भी क्षयिक चारित्र नहीं होगा, पहला क्षयोपशमिक चारित्र ही होगा। अब चारित्र में भी तीन भेद हैं भावों की अपेक्षा से। औपशमिक चारित्र, क्षयोपशमिक चारित्र, क्षयिक चारित्र, तीन तो है। इसी प्रकार सम्यक्तों में भी तीन भेद हैं। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षौपशमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व, तीन ही हैं। क्या? हाँ, वही तो बता रहे ना, यहां पर तो तीनों घटित हो रहे हैं। औपशमिक ज्ञान दिखाइए, आप देखेंगे। क्षयोपशमिक ज्ञान तो दिखाई देता है, औपशमिक ज्ञान दिखा दो तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया क्या? औपशमिक सम्यक्त्व जैसे, औपशमिक चारित्र जैसे, क्योंकि वहां संपूर्ण चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमन हो जाना संभव है। ज्ञानावरणी कर्मों का उपशमन संपूर्ण करके बताओ, नहीं होता है ना। इसलिए केवली भगवान ने उपदेश नहीं दिया। औपशमिक ज्ञान होता है, ये उसका उपदेश नहीं है। क्यों? होता ही नहीं है तो उपदेश कैसे देंगे? निसर्ग नियम है ये। हाँ, ये मुझे समझना है कि क्षय और सम की बात कहते हैं तो कुछ क्षय और कुछ उपशम, सत्वस्था और उपशम होता है। हाँ, नहीं सुनो, उपशम नहीं होता, परंतु ये ध्यान रखो, क्षयोपशमिक जो ज्ञान है वो किस अपेक्षा से क्षयोपशमिक है? किस अपेक्षा से? क्षयोपशमिक कहते ही उसमें देशघाती भी चाहिए और सर्वघाती भी चाहिए। वो है क्या? नहीं है। देशघाती भी है, सर्वघाती भी है। जैसे चारित्र मोहिनी में सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। क्या सर्वघाती मात्र को उपशमन करने से औपशमिक चारित्र प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। तो उदय कहां तक है चारित्र मोहिनी का? पहले से 10वीं तक उदय है ना। 25 है प्रकृतियां, 10वीं तक उदय तो है। तो उपशम श्रेणी चढ़ते समय औपशमिक चारित्र चाहिए, और श्रेणी में तो प्रकट होता है। श्रेणी कहां से है? 8वें से। और ये मोहिनी कर्म का उदय कहां तक है? 10वीं तक है। फिर औपशमिक चारित्र प्रकट कहां हुआ, कैसे हुआ, बताओ? संपूर्ण उपशम कहां हुआ? श्रेणी में, 8वें गुणस्थान में। संज्वलन का उदय होते हुए भी औपशमिक चारित्र कैसे? नहीं सुनो तो उत्तर मत देना, पहले जो बताया जा रहा तर्क करो उस पर। निर्णय मत लेना है कि हाँ वहां तक है यहां तक है।
क्या हम बता रहे हैं और क्या सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं उसको देखो। 8वें गुण स्थान में 2 श्रेणी है, छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला उपशम श्रेणी चढ़ेगा, छपक श्रेणी वाला छपक चढ़ेगा। जिसके संपूर्ण चारित्र मोहनी की क्षपना हो चुकी है उसका नाम है क्षायिक चारित्र। 8वें में संपूर्ण क्षय हो चुका है क्या? संपूर्ण उपशम संभव है क्या? तो फिर औपशमिक चारित्र प्रकट हो गया। चारित्र प्रकट हो गया कि श्रेणी प्रकट हो गया? तो श्रेणी और चारित्र में फर्क है क्या? नहीं। औपशमिक श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो किस उद्देश्य से चढ़ रहा है? संपूर्ण चारित्र मोहनी कर्म को उपशमन करना है, इसलिए। औपशमिक चारित्र की श्रेणी है वो, औपशमिक चारित्र वहां नहीं है। ये गुत्थी सुलझनी चाहिए। हाँ, इसी प्रकार क्या 8वें में क्षायिक चारित्र है? श्रेणी है। और 8वें गुणस्थान में जो गया है, जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, वो देखिए, छपक श्रेणी चढ़ते हुए 8वें में क्षय नहीं किया है, 9वें में क्षय नहीं किया है, क्योंकि 10वीं तक उदय है। संजोन लोभ का क्या क्षय किया? नहीं किया। पर करने का ध्येय बनाकर उस मार्ग को पकड़ चुके हैं। जिस मार्ग को पकड़ चुके हैं उसी का नाम छपक श्रेणी, उसी का नाम छपक श्रेणी। छपक श्रेणी का मतलब यह है कि चारित्र मोहनी को क्षय करने के उद्देश्य से उस मार्ग पर आरूढ़ हो चुका है, चल चुका है, चल पड़ा है, मतलब 8वें गुणस्थान हो चुका है। 8वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी भी है और 8वें गुणस्थान से ही छपक श्रेणी है। ये ऐसा है कि एक उपशम श्रेणी की ओर मार्ग जाता है, एक छपक श्रेणी की ओर मार्ग जाता है, 8वें गुणस्थान। अब जो इधर जा रहा है उनको 9वें गुणस्थान भी लगेगा, 10वां भी लगेगा, फिर 11वें में संपूर्ण उपशमन होगा। 11वें में पहुंचते ही उपशमन होगा। क्यों? 10वीं तक ही उदय था, तो 10वें तक जो उदय था 11वें में पहुंचते ही उसका उपशमन हो गया। तो औपशमिक चारित्र किस गुणस्थान में है? 11वें में है। नीचे है क्या? नहीं है। नीचे क्या है? मार्ग है। उपशम चारित्र को पाने के मार्ग का नाम उपशम श्रेणी, और क्षायिक चारित्र को प्राप्त करने के मार्ग का नाम छपक श्रेणी। क्लियर कट? 100% क्लियर? ठीक है। अब ये कोई ये समझ ले कि 8वें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र चाहिए, तो चारित्र तो आने वाला नहीं है। जिस श्रेणी में औपशमिक चारित्र प्रकट हो जाए तो वहां पर औपशमिक चारित्र भी होना चाहिए। नहीं, औपशमिक चारित्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, पर मार्ग प्राप्त हुआ है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा, जिन जिन गुणस्थानों में जो जो चारित्र मोहनी कषाय कर्म का उदय है उनको दबाता जाएगा। कुछ 8वें में दबाया, कुछ 9वें में दबाया, जो बचता है वो 10वें में, हाँ 10वें में दबाया, 11वें में पहुंच गया। यहां हो गया संपूर्ण उपशम। इसी प्रकार
कुछ क्षय 8वें में करेगा, कुछ 9वें में करेगा, कुछ 10वें में करेगा, फिर 12वें में पहुंच जाएगा। 12वें में गए बिना क्षायिक चारित्र की सिद्धि नहीं होती। देखो, इसी प्रकार रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म है उसमें भी यही नियम लागू है। 13वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन परिपूर्ण है, और ज्ञान में से केवल ज्ञान होने से ज्ञान भी वो भी क्षायिक है, सम्यक दर्शन भी क्षायिक है। और क्षायिक सम्यक दर्शन किस गुण स्थान से होता है? चौथे से होता है। देखो, इस थोड़ा सा विषय इधर आ गया, हाँ, जाते 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 कुछ और ही खुल जाता है। अच्छा है ना? हाँ। हाँ हाँ, धारणा अच्छी तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि गहराई की गुत्थियां खुले बिना आपको परमार्थ में चिंतन सरल नहीं होता। एक बार खुल गया हो, सुना हो, तो फिर आप चिंतन जब करोगे तो आपको मार्ग दिखता जाता है। हाँ, एक बार आप दिल्ली होकर के आए हैं तो वहां की गली गली भी पता है। घूम करके आए हो तो एक बार तो घूमना पड़ेगा उसके। तो एक बार भी हो आए हुए व्यक्ति को, हाँ इस मार्ग पर आया था, इस मार्ग पर आया था, उनको सरल हो जाता है, कहीं कोई अटकाव नहीं, आया था मैं यहाँ। तो उसी प्रकार चिंतन जो होता है, बिल्कुल नहीं किया हो तो वो नया, और एक आध बार किसी ने सुनाया भी हो तो फिर याद आता रहता है, अरे ये तो सुना हुआ है, अरे ये तो सुना हुआ है। और ग्रंथों में भी पढ़ने में आया, अरे ये तो ऐसा ही समझाया था, वो ऐसा ही है, यहाँ ऐसा होता है। हाँ हाँ, देशनालब्धि, यही इसी का नाम देशनालब्धि है। जो आपको ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात कराने का नाम देशनालब्धि, अज्ञात को ज्ञात कराना देशनालब्धि है। तो गुरु मुखारविंद से, या जो उस रास्ते को चल चुका है, ऐसा कोई चल चुका है या सुन चुका है, वो भी बता सकता है। देखिए, देशनालब्धि गुरु की होती है, लेकिन आपने ये भी सुन के रखा है कि तीसरे नरक तक के नरकी जीवों को देव आग जाकर के संबोधते हैं तो उनको भी सम्यक दर्शन होता है। तो देशनालब्धि देव से हुआ क्या? ये सुना हुआ विषय भी कोई किसी जीव के सामने रख देता है तो सम्यक दृष्टि बन जाता है। वो गुरु नहीं है, गुरु से जो सुना है उसको सुना दिया, वहां याद दिला दिया। तो नरकों में देवों के माध्यम से भी सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। और जाति स्मरण भी। अब ये सोचिए, निगोद से आने वाला वो एकेंद्रीय जीव, पहले कोई वो नहीं था, संस्कार नहीं थे, मनुष्य गति में आया, नित निगोद वाला आ सकता है, कोई संस्कार नहीं, पूर्व हो, उनको भी जाति स्मरण हो सकता है क्या? नहीं, निगोद से आया, मनुष्य बना, पूर्व का जाति स्मरण उस मनुष्य को जो निगोद से आया हो सकता है। तो जाति स्मरण का मतलब क्या? पूर्व भोग का याद आना, स्मरण हो आना।
हाँ, उसका स्मरण हुआ आया, मैं यहाँ था, ऐसा जीता था, ये स्मरण हुआ आने का नाम जाति स्मरण। जाति यानी ये वर्तमान की जाति पंचेंद्रिय जाति संगी मनुष्य है। जाति किसको कहते हैं? पंच, एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय। हम कौन सी जाति वाले हैं? पंचेंद्रिय जाति वाले हैं। आप कहते हैं नहीं पंचेंद्रिय जाति नहीं हमारी, हम तो जैन जाति है। अरे मानवों को जाति पात में तुमने बिगाड़ दिया। असली जाति तो पंचेंद्रिय जाति है मनुष्य की। मनुष्य की असली जाति ही पंचेंद्रिय है। जैन की जैन धर्म को जाति में क्यों डाल दिया? वही तो समझना है ना, संवैधानिक व्यवस्था वो भौतिक व्यवस्था है। भौतिक है वो, लेकिन परमार्थ क्या बोल रहा है? असली जाति किसको बता रहा है वो? हाँ, क्या मानव जाति कहीं आया है पढ़ने में? केवली भगवान ने बताया है क्या? तुम अगर जैन हो, सम्यक दृष्टि हो, तो जैन जाति तुम्हारी। ऐसा अगर होता ना, धर्म की कोई जाति होती तो सम्यक्त्व की भी जाति होती। चारों गति में हो रहा है। नरक जाति, देव जाति, उनका सम्यक दर्शन हो, देव जाति का सम्यक, तो ये नरक गति का ऐसी कोई चर्चा आती है? नहीं आती है ना। तो इसीलिए धर्म को जाति पात में बांटो नहीं, ये उपदेश था। वो संविधान में है, वो बात अलग है। वो तो भौतिक क्षेत्र में कुछ भी होता है, किसी का नाम कुछ रख करके चल पड़ते हैं वो व्यवहार चलाने के लिए। ऐसा नहीं है, धर्म की कोई जाति नहीं है। धर्म क्या है? हमारे पास रहने वाले सद्गुणों का नाम धर्म है। इन सद्गुणों की कोई जाति है क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। वर्ण तो वर्ण तो है ही, आपका भी वर्ण है, जरा सफेद है, अपन जरा लाइट है। इस वर्ण से क्या मतलब? ये धर्म से जुड़ा है क्या? वर्ण शरीर का होता है। वर्ण का मतलब रंग। वर्ण शब्द का अर्थ क्या है बताओ? हाँ हाँ हाँ। फिर यदि ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ऐसे चार वर्ण को चार वर्ण बताओगे तो ये शरीर की अपेक्षा है या क्या है बताओ? जन्म का रहता है, तो जन्म का क्या रहता है वो? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, वर्ण जन्म से वर्ण रहता, वो वर्ण क्या है पूछ रहे हैं? जो जन्म से है वो वर्ण क्या है? वर्ण यानी रंग, और क्या? ये पुस्तक किस वर्ण का है? हाँ, वो आदमी किस वर्ण का है? यानी काला है या गोरा है, ये भी तो वर्ण है ना। ये वर्ण शरीर का है, ये वर्ण शरीर का है। और व्यवहार में जो ये चार वर्ण बनाए गए, ये अपनी
क्रियाकलाप व्यवसाय के आधार से है। आपका व्यवसाय क्या है? हम व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, तो फिर वैश्य वर्ण के हो गए, वैश्य वर्ण के हो गए, देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ उनका टाइम है। आज इतना ही रखते हैं। आज इतना ही रखते हैं। ये चर्चा आगे बढ़ेगी। शल्य की चर्चा, शल्य की चर्चा डेथ तक जाएगी, तब रुकेगी। आज इतना ही। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषय। जिनवाणी माता की जय।